Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7 new NCERT of English. The name of the textbook is Purvi. So in this video we are going to start chapter number 3 of unit 1 and I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. So chapter 3 का नाम है 3 days to see. ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है. तो यहाँ इंडेक्स में आप देख सकते हैं लर्निंग टुगेदर यूनिट 1 में हमने फर्स्ट चैप्टर द डे द रिवर स्पोक, सेकंड चैप्टर जो पोएम थी ट्राई अगेन, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है. थर्ड चैप्टर 3 days to see, ये हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. आगे पढ़ने से पहले इन क्वेश्चंस को करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स, रिकॉल अ विजिट टू अ प्लेस दैट यू लाइक्ड, डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द प्लेस एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग. आप ऐसे किसी प्लेस को याद करने की कोशिश कीजिए जहां आप घूमने गए थे और उसके बारे में यहाँ डिटेल्स पूछी गई हैं, तो वो बताना है. मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. आप जहां भी गए थे घूमने वहां के बारे में लिखेंगे. ओके, सो पहला है नेम ऑफ द प्लेस, कहाँ घूमने गए थे. तो मैंने यहाँ लिखा है सुंदरबन नेशनल पार्क. सुंदरबन नेशनल पार्क है एक, वहां मैं घूमने गई थी. सो द पर्सन यू वेंट विद, किसके साथ आप गए थे. सो आई वेंट विद माई पेरेंट्स एंड कजिन्स. नाउ द थिंग्स दैट यू कुड, अब इनमें से आपने क्या क्या फील किया, क्या क्या देखा, वो बताना है. सो सबसे पहले सी, क्या क्या देखा मैंने, सो वो बताती हूँ. तो सी में मैंने लिखा है टॉल मैनग्रोव ट्रीज, मडी रिवर बैंक्स, बोट्स, डियर एंड इवन अ ग्लिम्प्स ऑफ अ क्रोकोडाइल. सो मैंने बहुत सारे ट्रीज देखे, नदी के किनारे जो बहुत कीचड़ था वहां पर और गीला गीला था. फिर मैंने बहुत सारी नाव देखी, हिरन देखे, मैंने कुछ क्रोकोडाइल भी देखे. देन लिसन, क्या क्या सुना. सो चॉपिंग ऑफ बर्ड्स, रसलिंग ऑफ लीव्स, देन साउंड्स ऑफ द रिवर, देन बोट मोटर्स, जो मोटर वाली बोट थी उसकी आवाज सुनी, पत्तों में जो खड़खड़ाहट हो रही थी वो सुनी, चिड़िया की आवाज सुनी, नदी की जो बहने की आवाज होती है वो सुनी. स्मेल क्या क्या किया, फ्रेश अर्दी स्मेल ऑफ वेट मड, रिवर वाटर एंड वाइल्ड प्लांट्स, जो जंगली पेड़ पौधे थे उनकी एक अलग सी खुशबू थी, उसकी स्मेल आ रही थी. जो एक मड वाटर होता है, कीचड़ जो गीली गीली मिट्टी होती है उसकी एक सुगंध आती है, वो मैंने फील किया. टेस्ट क्या क्या किया वहाँ, कल जो वहाँ का कोकोनट वाटर है, वो सब चीजें जो भी आपने की होंगी वो बता सकते हैं. टच और फील क्या क्या किया, द रफ वुडन बोट, स्मूथ पेबल्स, कूल ब्रीज एंड स्टिकी मड, वहां पर जो लकड़ी की नाव थी उसको मैंने टच किया, वो रफ थी छूने में, है ना. स्मूथ छोटे छोटे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पेबल्स, कंकड़ थे किनारे पे, तो वो मैंने देखा. फिर कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, और कीचड़ जैसा जो मड था उसको मैंने टच करके फील किया. सो ये सब जो हमने चीजें की, देखा, सुना, स्मेल किया, टेस्ट किया, टच किया, फील किया, इनसे क्या पता चलता है. इनसे पता चलता है कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. इनके बारे में आगे अभी मैं आपको बताऊंगी. सो उनका यूज करके हमने प्रकृति जो नेचर में चीजें हैं उसको ऑब्जर्व की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील. अब जहां भी आप घूमने गए थे तो वहां की मेमोरी आपको कैसा फील कराती है. सो दिस मेमोरी मेक्स मी फील हैप्पी एंड पीसफुल. आई ऑल्सो फील एक्साइटेड रिमेम्बरिंग द एडवेंचर एंड द एनिमल्स आई सॉ. जो जो मैंने वहां देखा, एडवेंचर किया, वो सब मुझे बहुत एक्साइटेड करता है और मैं बहुत खुश होती हूँ मेमोरीज को याद करके. देन डू यू थिंक योर विजिट या एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ यू कुड नॉट सी और हियर. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. अब आप बताइए, सेम जगह पर आप घूमने गए हैं लेकिन आप देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तब क्या आपका एक्सपीरियंस अलग होगा. कैसे एक्सपीरियंस होगा आपको अपनी क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करना है. सो यस, इट वुड बी वेरी डिफरेंट. आई वुडंट बी एबल टू सी द एनिमल्स और एंजॉय द सीनरी. जो मैंने अभी एनिमल्स को देखा, वहाँ के ब्यूटीफुल सीन्स देखे, अगर मैं देख नहीं सकती तो मैं ये सब नहीं देख पाती. इफ आई कुडंट हियर, अगर मैं सुन नहीं पाती, I'd miss the sound of nature. It would make the experience less exciting, but I might enjoy the smells and touch more deeply. अगर मैं सुन नहीं पाती तो जो चीजें मैंने वहाँ नेचर की आवाज सुनी, जैसे कि पत्तों की खड़खड़ाहट, चिड़ियों की आवाज, वो मैं फील नहीं कर पाती और जो एक्सपीरियंस हुआ वो थोड़ा कम हो पाता. लेकिन हाँ, मैं स्मेल कर सकती थी और टच कर सकती. नाउ अब इसी में एक और क्वेश्चन है नीचे, ये देख लेते हैं. डिड यू नो दैट आवर 5 सेंसेस आर एसेंशियल फॉर अस टू एक्सपीरियंस एंड मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस. एसेंशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट. आपको पता है हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बिना जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं उसको हम फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते. ओके, सो
यस, आवर 5 सेंसेस, साइट देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल या टेस्ट स्वाद जो हम चखते हैं, टच किसी चीज को फील कर पाते हैं, आवर 5 सेंसेस आर हाउ वी कनेक्ट विद एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इसी से हम दुनिया को समझ पाते हैं। हियर इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। साइट यानी आंखों का यूज करके हम कलर, शेप, पीपल, प्लेसेस ये सब देख पाते हैं। हियरिंग यानी अपनी ईयर्स का यूज करके हम म्यूजिक एंजॉय करते हैं, आवाज सुनते हैं, नेचर के साउंड सुनते हैं। स्मेल यानी नोज का यूज करके हम फ्लावर की, फूड की फ्रेग्रेंसेस, खुशबू को महसूस कर पाते हैं। देन टंग, इससे हम टेस्ट ले पाते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर, है ना। देन टच, हमारी जो स्किन है वो हमारा 5th सेंस ऑर्गन है। अगर हमारे हाथ में कुछ टच हो जाए या बॉडी के किसी पार्ट पे अगर हमें चोट लग जाए तो हमें फील होता है ना। तो स्किन से हम फील कर पाते हैं सॉफ्ट, रफ, हॉट और कोल्ड। ओके, सो ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। विदाउट इवन वन ऑफ दीज सेंसेस आवर एक्सपीरियंस वुड फील वेरी डिफरेंट। दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस लर्न, एंजॉय एंड स्टे सेफ। अगर इन पांचों में से एक भी ना हो तो हम जिस हिसाब से अभी जी रहे हैं या जिस हिसाब से चीजों को फील कर पाते हैं उतना आसानी से फील नहीं कर पाएंगे। ये सारे मिलकर काम करते हैं जिसकी वजह से हम सीख पाते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को और सेफ रहते हैं। ओके, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एक इमेज दी गई है यहाँ पर, देखिए जो अभी हमने सेंसेस के बारे में पढ़ा वो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्रो बोल रहे हैं ना। तो ये बच्चा सुन रहा है, ये भी एक सेंस का यूज हो रहा है। ये बच्चा देख रहा है, ये बच्ची यहाँ कुछ खा रही है, ये बच्ची यहाँ पे फूलों से स्मेल ले रही है। तो सारे क्या कर रहे हैं, सेंसेस का यूज कर रहे हैं। ओके, सो हम इतनी सब चीजें सेंसेस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में? क्योंकि इस चैप्टर की जो राइटर हैं उनका नाम है हेलन केलर। वो देख नहीं सकती थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को इस चैप्टर में बताया है, 3 days to see। चलिए चैप्टर को रीड करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सो लेट अस रीड। आई हु कैन नॉट सी फाइंड hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of silver birch or rough shaggy bark of a pine. So यहाँ पर राइटर क्या कह रही हैं कि वो देख नहीं सकती हैं, फिर भी वो सिर्फ टच करके उनको इतनी सारी चीजें ऐसी हैं जो आकर्षित लगती हैं। जैसे वो पत्तों की जो बनावट है, सिमेट्री मतलब हमने पढ़ा था इवननेस, मैथ्स में चैप्टर था लास्ट ईयर आपको सिमेट्री, जिसमें कहीं से भी आप देखेंगे तो एक जैसा दिखता है ना। सो लीफ का जो सिमेट्री है, लीफ की जो इवननेस है, बनावट है, वो उनको आकर्षित करती है। फिर जो बर्च, बर्च एक पेड़ का नाम है जिसकी एक पतली सी स्किन होती है, ऊपर व्हाइट कलर का दिखता है, सिल्वर कलर का, यहाँ आप देख सकते हैं ना इस तरीके का। सो वो कहती हैं कि उसकी स्किन वो फील कर सकती हैं, जो चमकदार स्किन है। शैगी बार्क ऑफ पाइन, पाइन ट्री जो होता है उसका शैगी यानी हेयरी, उस पे हेयर जैसे फीचर्स होते हैं, बाल होते हैं, छोटे छोटे रोए होते हैं, उसको वो फील कर सकती हैं टच करके। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। सो वो बसंत ऋतु में क्या करती हैं, वो पेड़ों की छोटी छोटी ब्रांचेस को टच करती हैं कि बर्ड्स आए हैं क्या, जो फूल अभी बंद है, कलियां बोलते हैं जिसे हम, क्या कलियां पौधों पर आ गई हैं, तो वो उनको टच करके फील करती हैं कि अच्छा। सो ये बसंत ऋतु का जो आगमन है, बसंत ऋतु जब आती है तो इससे पता चलता है कि नेचर अब ठंड से आगे बढ़ चुकी है, बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्यूअर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। क्यूअर मतलब क्या होता है, शिवर, कांपना, है ना। सो छोटी छोटी टहनियों पर जब वो हाथ रखती हैं तो देखती हैं कि चिड़िया जब चहचहा रही है तो उसके चहचहाने से जो उसकी बॉडी में मूवमेंट होता है, जब वो कांपती है तो उसकी टहनियां हिलती हैं, तो उससे वो भी फील कर पाती हैं। सो जबकि वो देख नहीं सकती हैं, बट इतनी सारी चीजें वो सिर्फ टच के माध्यम से पता कर पाती हैं। आगे दिया है, एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, इफ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट। कभी कभी इनका दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज्यादा मन करता है इनका, काश वो देख पाती, क्योंकि टच करने से जब इतना प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद, जब टच करने से इतना आनंद मिल रहा है तो वो सोचती हैं अगर मैं देख पाती तो और कितना अच्छा लगता नेचर को देख के। एंड आई हैव इमेजिन्ड व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माय आईज से फॉर जस्ट 3 days। यही 3 days to see चैप्टर का नाम है। तो वो यही कह रही हैं कि मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर मुझे सिर्फ 3 दिन मिल जाए देखने के लिए, कि मैं इन 3 दिनों में देख सकती हूँ, देखने की पावर आ जाए, तो मैं क्या क्या देखूंगी। इसी
के बारे में उन्होंने आगे बताया है। आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स, इन 3 दिनों को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माय लाइफ वर्थ लिविंग। सबसे पहले दिन की शुरुआत वो किससे करना चाहती हैं? वो उन लोगों को देखना चाहती हैं जिसकी काइंडनेस मतलब दया की वजह से, कंपेनियनशिप मतलब होता है जिनकी साथ की वजह से उनकी लाइफ को एक वैल्यू मिली, वर्थ मतलब सार्थक हुई उनकी लाइफ एक वैल्यूएबल लाइफ बनी। आई डू नॉट नो व्हाट इट इज टू सी इनटू द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ सोल द आई। देखिए, हम लोग कहते हैं ना, मैं तुम्हारी आंखों में देख के समझ जाता हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। ऐसा तो वो कर ही नहीं सकती क्योंकि वो आंखों में तो देख ही नहीं सकती फ्रेंड के। तो उनको जब भी मौका मिलेगा तो वो ऐसा कुछ करना चाहती हैं कि जिन लोगों ने उनका साथ दिया, जिन लोगों की दया की वजह से वो सब चीजें मैनेज कर पा रही हैं अपनी लाइफ में, वो सबसे पहले उनको देखना चाहेंगी। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सॉरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। अभी जब वो देख नहीं सकती तो सिर्फ फेसेस को टच करके कि अच्छा फेस की बनावट ऐसी है, आउटलाइन ऐसी है, सो इससे वो पता चलता है उनको कि कौन सा फ्रेंड है। वो अपने फ्रेंड्स को भी कैसे पहचानती है? उनकी फेसेस को टच करके। वो जब कोई हंस रहा है तो उसको डिटेक्ट कर पाती हैं, कोई दुखी है, सॉरो यानी दुख है, तो सारे इमोशंस जो हैं वो टच के थ्रू पता करती हैं। देन पहला दिन तो हो गया कि वो अपने रिलेटिव्स या फिर वो लोग जो उनका साथ दे रहे हैं उनको देखना चाहेंगी। देन द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। अगले दिन जब वो सुबह उठेंगी तो डॉन मतलब होता है सुबह या भोर, बिल्कुल सुबह का जो समय होता है, सूरज जस्ट निकल रहा हो। सो उस समय जादू देखने को जो मिलता है कि कैसे रात से सुबह हो जाती है, पूरा अंधेरा होता है और सूरज के आते ही एक उजाला चारों तरफ फैल जाता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको वो देखना चाहेंगी। आई शुड behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। यहाँ पर कुछ वर्ड्स बहुत टफ हैं, देख लेते हैं। behold मतलब है सी, awe मतलब है श्रद्धा, magnificent मतलब है भव्य, बहुत विशाल, और panorama मतलब है सीन। ओके, एक कोई जो दृश्य आपको दिख रहा है वो। सो वो क्या कहती हैं कि मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ इस भव्य दृश्य को देखना चाहूंगी जहां पर कैसे सूरज अवेकन मतलब जगाता है किसको? जो धरती अभी सो रही है, अंधेरे में है, उसको कैसे अपनी रोशनी से जगाता है। सो उन्होंने कितने सुंदर तरीके से बताया है कि आंखें अगर हों तो क्या क्या देखना चाहेंगी। Then this day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present। अब सुबह का समय उन्होंने देख लिया, उसके बाद वो दूसरा दिन कैसे बिताना चाहती हैं? सो ईगरली देखना चाहेंगे। ग्लिम्स मतलब होता है एक झलक, ब्रीफ लुक, छोटी सी झलक इस दुनिया की, पास्ट और प्रेजेंट की, पहले क्या क्या दुनिया में हो चुका है और अभी क्या क्या हो रहा है वो देखना चाहेंगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मेन्स प्रोग्रेस एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम। पेजेंट मतलब होता है डिस्प्ले, म्यूजियम में जाना चाहेंगी। वो म्यूजियम ऐसी जगह होती है जहां पर मनुष्य ने जो जो प्रोग्रेस किया है, जो जो इन्वेंशन हुए हैं या जो जो चीजें हो चुकी हैं उसकी एक झलक आपको दिखाई जाती है, झांकी जैसा आप देखते हैं ना। सो देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ अर्थ, एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ men pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaur and mastodons that roamed the earth before man appeared with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom। थोड़ी बड़ी लाइन है, इसको धीरे धीरे आराम से समझते हैं। तो म्यूजियम में क्या होता है, जो भी हमारा पास्ट है उसको संजो के रखा गया होता है। म्यूजियम जाते हैं तो हम देखते हैं अच्छा डायनासोर्स के कंकाल रखे हुए हैं ना। सो ये सब चीजें हमें म्यूजियम में देखने को मिलती है कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है। सो जब वो वहां जाएंगी तो कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ अर्थ, कंडेंस्ड मतलब होता है ब्रीफ, छोटा, पूरी हिस्ट्री तो हम नहीं देख सकते लेकिन हाँ उसके कुछ झलकियां आपको देखने को मिलती है म्यूजियम में। सो वही अपनी आंखों से देखना चाहेंगी कि पहले कौन से एनिमल्स रह चुके हैं, उनका एनवायरमेंट कैसा था। देन जाइगेंटिक कार्कसेस, कार्कसेस क्या होता है? रिमेन्स, अवशेष है, वो उनको देखेंगे। देन मैस्टोडन क्या होता है? मैस्टोडन अ लार्ज एनिमल सिमिलर टू एन एलिफेंट बट विद फर। इस तरीके का एक एलिफेंट जैसा ही क्रिएचर था लेकिन उसकी बॉडी पे फर थे, बाल थे बहुत सारे, आप देख सकते हैं ना। तो उसे मैस्टोडन कहते हैं। वो बहुत समय पहले हुआ करते थे अर्थ पे। तो ये सभी जीव मैन जब अपीयर हुए अर्थ पे उससे पहले आ चुके थे। अब जब मैन आए तो वो एक टाइनी स्ट्रेचर, स्ट्रेचर क्या होता है? फिजिक, कि उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो बहुत छोटा था एज कम्पेयर टू दीज एनिमल्स। सो टाइनी स्ट्रेचर
स्टेचर के साथ, पावरफुल ब्रेन के साथ मैन ने एनिमल किंगडम, क्योंकि मैन भी एनिमल किंगडम का ही पार्ट होता है, आप साइंस में पढ़ेंगे, सो मैन ने इन सब में कन्क्वेयर किया, मतलब सबसे आगे जीत कर, और अभी भी हमारी जो मानव प्रजाति है वो चलती चली आ रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में म्यूजियम में उनको जानकारी मिलेगी। म्यूजियम में जो भी चीजें रखी हैं उनकी हेल्प से समझ पाएंगी कि अच्छा पास्ट में ये जानवर रहते थे, इस तरीके का एनवायरनमेंट हुआ करता था, है ना। तो ये सब चीजें वो महसूस करेंगे सेकेंड डे। नाउ द फॉलोइंग मॉर्निंग, अब अगली सुबह हुई, थर्ड डे हुई, है ना। आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, एंक्शियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रिवोल्यूशन ऑफ ब्यूटी। अगले दिन वो फिर से सुबह होगी, डॉन अभी मैंने आपको बताया भोर, वो सुबह फिर उठेंगी। एंक्शियस मतलब होता है चिंतित, चिंतित या हैरान कि और क्या जानना है, फिर नई नई डिलाइट्स, डिलाइट्स मतलब आनंद, और क्या क्या जानकर उन्हें खुशी मिलने वाली है, क्या क्या ब्यूटी रिवील होने वाली है, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड, आज जो नॉर्मल दिनचर्या होती है कि लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं, उसको ये थर्ड डे पे देखना चाहती हैं। एमिड द हॉन्ट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ, हॉन्ट मतलब क्या होता है, रेगुलर मीटिंग प्लेसेस, हिंदी में हम बोलते हैं ना, वो उनके बैठने का अड्डा है, अड्डा कोई एक पर्टिकुलर जगह जहां पर लोग बैठते हैं, सो ऐसी जगहों पर वो जाना चाहेंगी। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, तो आज के लिए मतलब थर्ड डे पे सिटी उनका डेस्टिनेशन है, वो सिटी विजिट करना चाहती हैं। सो सबसे पहले वो क्या करेंगी, फर्स्ट आई स्टैंड at a busy corner merely looking at the people trying by sight of them to understand something of their daily lives। so अब वो क्या कहती हैं कि सबसे पहले जहां पर भी एक बिजी कॉर्नर होगा ना, चुपचाप जाकर एक कोने में वो खड़ी हो जाएंगी। merely मतलब जस्ट कि चुपचाप बस इतना करेंगी कि वो जाकर खड़ी हो जाएंगी, लोगों को देखेंगी, देखकर उनके जीवन में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगी। then I see smiles and I am happy, I see serious determination and I am proud, I see suffering and I am compassionate। जब मैं किसी को हंसता देखूंगी तो खुश हो जाऊंगी, जब मैं किसी को ऐसा देखूंगी, डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, संकल्प की बहुत ही कोई शिद्दत से लगा हुआ है अपना काम करने में, तो उसको देखकर मैं प्राउड फील करूंगी। मैं सफरिंग देखूंगी, सफरिंग मतलब दुख, तो मुझे दया आएगी, कंपैशनेट, ठीक है। सो ये हो गया सिटी का नजारा। फिर क्या होगा, थर्ड डे तो अब खत्म हो गया। देन At midnight, permanent night would close in on me again। फिर वो कहती है कि रात होते ही अंधेरा फिर से हमेशा के लिए मेरी आंखों में लौट आएगा। Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen। जैसे ही अंधेरा फिर से आंखों में आएगा, तब वो एहसास कर पाएंगी कि इन 3 दिनों में जितना सब कुछ मैं देखना चाहती थी वो सब मैं नहीं देख पाई, और क्या क्या देखना रह गया वह एहसास उनको होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी। देखो अब वो जो लोग देख सकते हैं उनको एक सलाह देना चाहती हैं और कहती हैं, यूज योर आईज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस। क्योंकि आप देख सकते हैं तो आप ऐसे देखिए कि मान लो आप ब्लाइंड हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, स्ट्राइकन मतलब इंजर्ड, कि आप देख ही नहीं सकते, ऐसे देखिए हर चीज को। बाकी की भी जो आपके सेंसेस हैं उनको भी आप ऐसे ही यूज कीजिए, जैसे हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ बर्ड एंड द माइटी स्ट्रेन ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा एज इफ यू वुड बी स्ट्राइकन डेफ टुमारो। कल आप सुन नहीं सकते, ऐसा कुछ हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर जो भी चीजें आप सुन रहे हैं सुनिए कि म्यूजिक का आवाज कैसा है, चिड़िया के चहचहाने की आवाज कैसी है, या तो यहाँ लिखा है स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी ट्यून, जो ऑर्केस्ट्रा में जो बैंड होती है, म्यूजिक बैंड, वो कैसे म्यूजिक बजा रहे, उन सबको आप फील कीजिए, क्योंकि कल से ऐसा आपको महसूस करना है कि मैं सुन नहीं पाऊंगा। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंसेस वुड फेल। आप हर चीज को ऐसे टच करके महसूस करिए, जैसे टेक्टाइल सेंसेस क्या होता है, सेंस ऑफ टच, जैसे किसी चीज को आप छू कर एहसास कर पाते हैं कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये कैसा है, तो वो शक्ति मान लो आपकी खत्म होने वाली है, उस तरीके से आज किसी भी चीज को फील कीजिए। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विद relish each morsel as if tomorrow you could never smell and taste again। so morsel क्या होता है, निवाला, जब हम एक एक और खाना खाते हैं ना उसको morsel बोलते हैं, small piece of food। and then relish मतलब होता है स्वाद या टेस्ट। तो आप जब किसी फूल की खुशबू सूंघ रहे हैं या कुछ टेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो आपको ऐसे खाना है जैसे ये टेस्ट, ये स्मेल आपको फिर से नहीं मिलेगी। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंसेस, ग्लोरी इन ऑल द facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides। प्रकृति ने आपको ये जो 5 सेंसेस दिए हैं उनको जिस भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसका बेस्ट यूज कीजिए, ताकि प्रकृति के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं जिसको आप फील कर
सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब आपको आनंद दे सके। फेसेट मतलब होता है एस्पेक्ट, है ना, पहलू, अलग अलग पहलू। बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर द साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। लेकिन इतना मैं श्योर हूं कि इन सभी सेंसेस में से जो सबसे ज्यादा डिलाइट, सबसे ज्यादा खुशी आपको देगा या आनंद महसूस कराएगा, वो है सेंस ऑफ साइट, देखने की शक्ति। देखकर हम बहुत ज्यादा आनंदित महसूस करते हैं। सो ये चैप्टर लिखा है हेलेन केलर जी ने, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं अलग ही महसूस कर पा रही हूँ। मेरे जो सेंसेस हैं 5, या हम सबके जो सेंसेस हैं 5, उसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हम कितना आसानी से ले लेते हैं कि अरे देखना तो नॉर्मल है। नहीं, नॉर्मल नहीं है। उन लोगों के बारे में सोचकर देखिए जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। हमें भगवान जी ने कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं लाइफ में। सो हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो चीज हमारे पास नहीं है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिया, उसको फील करना चाहिए। सो कैसा लगा आप लोगों को चैप्टर? प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। कोई नहीं बताता है कि चैप्टर कैसा लगा, प्लीज अपने एक्सपीरियंस से शेयर करिए, ओके? और जो भी वर्ड्स मैंने बताए हैं उसको आप अच्छे से याद करिएगा। सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने चैप्टर को अच्छे से समझा। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस particular chapter, okay? And please go through the previous chapters. All the links are there in the description box. I hope you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.